हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पास कमेंट आ रही है, क्योंकि सभी लोगों की जो सब्जियां हैं वो निकल गई हैं। बेले या फिर जो भी सब्जियां लगाई थी वो सारे लोग अपनी सब्जियां को हटा करके ठंड की सब्जियां की तैयारी कर रहे हैं, सॉइल मिक्सचर बना रहे हैं। और उसी बीच हमारे पास इतनी ज़्यादा कमेंट आ रही हैं, क्योंकि बहुत मैक्सिमम लोगों के कंटेनर में जो है नीमाटोड की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। नीमाटोड जो है जड़ से लगने वाला बीमारी है। नीमाटोड जो है जड़ में ही सबसे ज्यादा लगती है, मिट्टी से जो जड़ में बीमारी लगती है, और उस बीमारी का हम लोग इलाज करते हैं। तो सबसे ज्यादा मैं कहूंगी कि हम ऑर्गेनिक में सभी जगह उसका कोई वैसा इलाज नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिक मैटर से आप उसको थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल जड़ से खत्म नहीं कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। दूसरी चीज है कि नीमाटोड है क्या। वो एक कहिए कि ऐसा बैक्टीरिया है, जीवाणु है जो मिट्टी में रहती है। अब हम लोग कहते हैं कि मिट्टी को बिल्कुल धूप में सुखाइए, उसके बाद उसमें ये डालेंगे वो डालेंगे तो नीमाटोड खत्म हो जाएगा। लेकिन मिट्टी ऐसी चीज है ना कि आप उसको प्रॉपर कितना भी धूप दिखाइएगा, लेकिन उसकी जो बैक्टीरिया या फिर जो जीवाणु है वो इतनी संग होती, इतनी छोटी होती है कि कहीं ना कहीं 2-4 मिट्टी में रह जाती है, और फिर जैसे ही उसको पानी मिलता है वो तुरंत अचानक से बहुत ज्यादा ग्रोथ कर जाती है। तो फिर हम कैसे उसको तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं? कोई संभव नहीं है, खास करके ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, खत्म बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर में बहुत ज्यादा दवा वैसा अभी तो बहुत से कंपनियां आ रही हैं ऑर्गेनिक की, इफ्को वगैरह की जो कंपनी है वो ऑर्गेनिक दवाइयां बनाती है। लेकिन होता क्या है कि दवाइयां तो ऑर्गेनिक बन गई, अब जो लोग कैसे हम लोग जिस शहर में रहते हैं वहां वो दवा अवेलेबल है कि नहीं है, ये चीज भी हम लोग को पता नहीं होता है। खोजने जाइएगा ऑर्गेनिक दवाई मार्केट में तो आपको मिलेगा ही नहीं। बहुत मतलब रेयर चीज खोजना पड़ता है, 10 दुकान ढूंढना पड़ता है, तब जाके ऑर्गेनिक कुछ दवाइयां हमें मिलती हैं। तब हम तो ऐसा नहीं है कि आप या फिर हम अपने अगर गार्डन में नीमाटोड वगैरह हो गया तो उसको बहुत जल्द जो है कि ऑर्गेनिक में कंट्रोल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक में किसी भी बीमारी को आप तुरंत कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और हमें अभी विदिन 10 डेज या 15 दिनों में ही सब्जी लगानी है। तो ऐसे में हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारी नीमाटोड की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाए और सर्दियों की सब्जियां में नीमाटोड ना लगे, जिससे हमारे पौधे हेल्दी रहेंगे, ग्रोथ रहे में अच्छे रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि नीमाटोड है क्या। तो नीमाटोड एक ऐसा बीमारी है जो हमारे पौधों की जड़ में लगती है। तो ये पता कैसे चलेगा आपको? जब हमारा पौधा अचानक से सूखने लगे, पौधे बहुत आपका हेल्दी है, बहुत उनमें फूल फल अच्छे लग रहे हैं, और देखते ही देखते वो 1 से 2 दिन के अंदर ही अगर मर जा रहे हैं तो समझ जाइए आपके पौधे में नीमाटोड ही है। नीमाटोड के अलावा कोई भी पौधे को इतनी जल्दी नहीं मार सकता है। नीमाटोड इतना खतरनाक बीमारी है। उसकी पहचान आप कैसे कीजिएगा? पहचान करने का तरीका बिल्कुल आसान है। हमारे में जब आप मिट्टी को थोड़ा सा जड़ हटाइएगा तो देखिएगा कि उसमें गोल गोल दाने टाइप के जड़ में हो गए हैं, तो समझ जाइएगा कि आपका जो पौधा है वो नीमाटोड के प्रॉब्लम है, मिट्टी में आपकी नीमाटोड हो गई है। तो आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि सारे प्रॉब्लम को समझ लिया होगा। तो अब हम इसका उपाय आपको बताते हैं। एक ऑर्गेनिक बताते हैं, दूसरा केमिकली बताते हैं। तो ऑर्गेनिक और होममेड जो कहेंगे तो उसमें मात्र 2-3 चीज ही आती है। पहला आती है, ये देख लीजिए, नीम की खली बोलते हैं ये। दूसरा आएगा नीम का पत्ता, आएगी आपको अंडी की खली। तो आप यहाँ पे उन तीनों चीजों का भी प्रयोग कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका नीमाटोड कंट्रोल होगा, खत्म नहीं होगा। आप कितनी भी उसको मिट्टी को धूप में दिखा दीजिए, धूप दिखा दीजिए, सुखा दीजिए, कितनी भी नीम खली डाल दीजिए, पत्ते डाल दीजिए, उससे आपका बिल्कुल जो है मिट्टी में से जो कंट्रोल रहेगा वो खत्म नहीं होगा। फिर विदिन आपको 4 मंथ 5 मंथ के बाद
या फिर 3 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ के भी बाद अगर जो है आपकी वो बीमारी फिर से पनपने लगेगी, जीवाणु बैक्टीरिया उसके पनपने लगेंगे और फिर से पौधों में आएगी ही आएगी। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें निमाटोड लगता ही लगता है, ना का सवाल नहीं है। जैसे कि अमरूद, अगर फ्रूट प्लांट की बात करें तो अमरूद में निमाटोड आएगी ही आएगी, बहुत जल्दी लगती है। मिर्च का पौधा, उसमें निमाटोड बहुत जल्द लगता है। बेल वर्गीय जो भी है, नेनुआ वगैरह में निमाटोड बहुत ज्यादा लगता है। तो कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो निमाटोड को जो है कि बहुत जल्दी अपने ऊपर अब्जॉर्ब करते हैं, तो निमाटोड उनमें ज्यादा लगता है। तो उन सब पौधों में आपको तो बहुत जरूरी है डालना, हर 3 महीने में जो है नीम की खली, अगर ऑर्गेनिक में चाहते हैं या फिर होममेड अपने घर के चीजों में, तो नीम की पत्ती या नीम की खली हर 3 महीने में आपको अच्छी मात्रा में देनी होगी। और दूसरी बात करें तो ये देखिए, ये है फिप्रोनिल, इसे हम फिप्रोनिल बोलते हैं। ये हर कंपनी की आती है। मैंने यहाँ पे टाटा का लिया है, तो टाटा का सोनिक्स करके आता है। और ये देखिए नीचे में आपको फिप्रोनिल 0.3% GR लिखा मिलेगा। तो हर शहर में जैसे कि है अपना अपना इसका नाम होता है। हिंदी में भी इधर जो है सारा लिखा रहता है कि ये फिप्रोनिल है। तो क्या होता है ना कि आप यहाँ पे देखिए, हिंदी में भी इधर फिप्रोनिल इस तरह से 0.3 GR लिखा रहेगा। अगर आप बिहार से होंगे तो आसानी से टाटा प्रोडक्ट का जो है सोनिक्स फिप्रोनिल मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे निमाटोड के लिए फिप्रोनिल का इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे क्या होगा कि बिल्कुल मिट्टी जो है निमाटोड से बिल्कुल फ्री हो जाएगा। निमाटोड से है जो बिल्कुल फ्री हो जाएगा। कहने का मतलब है कि मिट्टी में जो है आप मिट्टी को आपको धूप में सुखाना नहीं पड़ेगा। सपोज दैट देख लिया जाए तो बहुत से, जैसे हमारे यहाँ मिट्टी बहुत ज्यादा है, आपको देख सकता है हमारा गार्डन बहुत बड़ा है। अब अगर हमारे पूरे मिट्टी में निमाटोड लग जाएगी तो हमारे छत पे उतनी स्पेस नहीं है कि हम धूप 4-5 दिनों की, 10 दिनों की या मंथ दिनों की दिखाऊं और फिर मिट्टी भरूं, क्योंकि उतनी जगह हमारे पास नहीं है। और निमाटोड को बहुत अच्छे कंट्रोल करता है। इसका इस्तेमाल आप कैसे करें ये भी तो है, मैंने बता दिया उसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर आप पानी के जरिए देना चाहते हैं तो 1 ग्राम पर लीटर पानी लीजिए, 1 ग्राम आप फिप्रोनिल लीजिए, उससे ज्यादा क्वांटिटी नहीं होना चाहिए। ये जो है, ये फिप्रोनिल जो है ये आपको दानेदार फॉर्म में है। अगर फिप्रोनिल जो है लिक्विड फॉर्म में भी आती है तो लिक्विड फॉर्म का अलग रेशियो होगा, दानेदार फॉर्म का मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो दानेदार फॉर्म में जो है आप 1 ग्राम लीजिए और 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप उसे कम से कम 10 इंच का गमला जो है उससे में 3 से 4 गमलों में इस्तेमाल कीजिए। अगर आपका कंटेनर बड़ा है तो उसमें आप 2 ग्राम 3 ग्राम इस तरह से क्वांटिटी बढ़ा के आप अपने मिट्टी में डालिए। या फिर जैसे हमारा कंटेनर बड़ा है या फिर जब हम सॉइल मिक्सचर बनाते हैं उसी में आप एक बार मिक्स कर दीजिए। इसे बार बार इस्तेमाल नहीं करना है, एक बार आप इस्तेमाल कीजिए और निमाटोड को जड़ से ये खत्म कर देगा और हमारी मिट्टी जो है फिर से बहुत अच्छी होगी। पौधे का अचानक सूखना, गिरना, मुड़ना ये सब खत्म हो जाएगा, अच्छी फ्रूटिंग और फल होगा। तो मैंने यहाँ पे इस चीज का उपयोग किया है क्योंकि हमारी मिट्टी में थोड़ी बहुत निमाटोड की प्रॉब्लम लग रही थी, तो मैंने इसका प्रयोग किया, मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला है। हमारे गार्डन में कोई भी अभी खास करके निमाटोड की प्रॉब्लम नहीं आई है। तो आप अपने होम गार्डन में निमाटोड का जो, अगर किन्हीं की मिट्टी में निमाटोड लग गई है तो आप क्या है कि उसका प्रयोग ये इजी आपको मतलब मिल जाएगा, दुकान में जाके खरीद के इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए, यहाँ पे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी बातें समझ में आई होगी, और समझ में आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। और फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।